CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने की खबर से देश भर में बवाल मचा हुआ है। साथ ही इससे कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर कितना नफा और कितना नुकसान है, वहीं भाजपा को राजनीतिक तौर पर नफा और नुकसान कितना हुआ, इसको लेकर देश के गली गली में तर्क वितर्क चल रहा है। इसी को लेकर आज हमने कांग्रेस के बड़े नेता और कानून के जानकार एडवोकेट पवन शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव दिख रहा है। मोदी को बहुत ही ज्यादा जल्दी है, इसलिए 30 दिन का इंतजार नहीं किया जा सका। आगे सुनते हैं पवन शर्मा को क्या कहा। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी बातचीत को जरूर सुने कि उन्होंने क्या कहा मोदी के बारे में और भाजपा के बारे में, साथ ही राहुल गांधी को कितना लाभ पहुंचा राजनीतिक तौर पर, इसको भी सुने। ऐसा है, मोदी जी को 2024 का चुनाव दिख रहा है और वो बहुत जल्दी में है। ही इज़ इन वेरी हरी। कोई भी डिसीजन लेना है, वो विद इन द पार्टी हो, आउटसाइड द पार्टी हो, वो बहुत जल्दी में है। अभी उन्होंने जयपुर का डिसीजन भी लिया, प्रदेश प्रेसिडेंट बदल दिया, उससे कितने लोग नाराज कितने खुश। उसको ये है हुक बाय क्रुक 2024 का इलेक्शन जीतना है जी। हालांकि कोर्ट ने 30 दिन का राहुल गांधी को टाइम दिया फैसले के बाद अपील के लिए। कम से कम यदि थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी होती, इन 30 दिनों में इंतज़ार किया जा सकता था। कोई आसमान नहीं गिरने लगा था। बिल्कुल। बहुत से सांसद हैं, वो कितनी कितनी सीटिंग में नहीं जाते, तब कौन सा पार्लियामेंट का काम नहीं होता का? पार्लियामेंट तो चलती है जी। तो इसलिए जो बहुत जल्दबाजी दिखाई, उस जल्दबाजी से राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। वो हिस्ट्री बताती है, जब हम किसी को जितना स्क्वीज़ करते हैं उतना वो बढ़ के निकलता है। आपने सिंपल बॉल देखी होगी, जितना ज़ोर से उसको ज़मीन में पटकोगे ना, उतनी ऊपर जाएगी। यही बात राजनीति का है। ये बदले की भावना आपको मालूम होगा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ भी की थी। उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया, सब कुछ किया, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ये सारे साफ हो गए पर्चा दर्ज करने के बाद। हाँ, मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ ये जो करके काम किया, जो है उनकी सदस्यता रद्द करके कम से कम ओपोजिशन को यूनाइट कर दिया। ओपोजिशन यूनाइट नहीं थी अभी तक। अब केजरीवाल जी के बयान देख लो, ममता बनर्जी के बयान देख लो, सभी लोगों के बयान देख लो। आज जो है सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इन्होंने ओपोजिशन को यूनाइट किया है। मैं इसके लिए मोदी जी को बधाई देता हूँ कि कम से कम आपकी बुराई में एक अच्छाई निकली, जिससे आज जो विरोधी पक्ष है वो सारा इकट्ठा आपके खिलाफ खड़ा हो गया। आप कहते हैं कि सभी को यूनाइट किया है जो अपोजिशन है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या भाजपा को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा? ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि बंदे की उल्ट काम करती है। उन्होंने तो अपने आप को किया होगा कि हम ये कर रहे हैं। अब साल 6 महीने, साल इलेक्शन को रह भी गया तो कौन सी इतनी बात है, सदस्य वाली बात करें तो इसको महीने के लिए डेफर भी किया जाता था। लेकिन होता क्या है, जो करने वाला होता है वो तो सोच लेता है कि कोई बात नहीं करते हैं। जो उसके इर्द गिर्द की लॉबी होती है वो उसको मजबूर करती है कि फ़ौरन करो, अभी मौका है, जब अब मौका निकल गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी को राजनीति में आज पहली बार मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा स्पेस दिया है, जो कि जनता पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया। तो क्या लगता है कि राजनीति के तौर पर अगर हम भाजपा को देखें, क्या वहाँ पे अहमियत को नहीं जाना जा रहा था कि अगर इनको हम किसी भी तरह से सदस्यता रद्द करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बाहर जो है वो गलत जाएगा? ये क्या ये सोच भाजपा में नहीं थी, या ये नहीं समझ पा रहे थे भाजपा वाले? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, हर बंदे को अपनी सीट का फिक्र है, हर बंदे को अपनी कुर्सी का फिक्र है। उनको लगा कि राहुल गांधी ने जो भारत यात्रा करके अपना जनाधार बहुत बढ़ाया है और कांग्रेस सही मायनों में ओपोजिशन यूनिटी की तरफ कर रही है, उन्होंने कहा कोई ऐसा बम छोड़ दें जिससे सारा हौच पौच हो जाए। अपनी तरफ से तो उन्होंने ठीक किया, लेकिन जो मजिस्ट्रेट है, ये मामला आपको पता है केरला स्टेट का है। केरला स्टेट का है, 156(3) में उसके पास कंप्लेंट गई है
मजिस्ट्रेट के पास। और इसमें बिल्कुल सेक्शन 202 में मजिस्ट्रेट को पावर हैं कि वो कर सकता है। इसके लिए बेसिकली ये है कि मजिस्ट्रेट जो है ऑफेंस को पुलिस के पास भेजे या वो एविडेंस ले जो कुछ वहाँ हुआ होगा, जब इन्होंने भाषण दिया है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके लिए पूरा प्रोसेस अडॉप्ट ही नहीं किया मेरे हिसाब से, तो जो लग रहा है मजिस्ट्रेट साहब ने। और दूसरी बात, जल्दी जो है बीजेपी ने की है, जो स्टे उनको जो मैटर स्टे था उस मैटर के ऊपर उन्होंने जाके ऑर्डर पास कर दिया। इसका मतलब आप कोर्ट की बात भी नहीं मानते, जिस कोर्ट का ऑर्डर है उसी को भी नहीं मानते। सर राहुल गांधी के लिए अब क्या रास्ता रह गया? अब सदस्यता रह चुकी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ही विल गो टू द हायर कोर्ट। हायर कोर्ट जाने से ये सस्पेंस जो स्टे कन्विक्शन ये कन्विक्शन है ये सस्पेंड हो जाएगी, स्टे हो जाएगी। जब ये कन्विक्शन सस्पेंड हो जाएगी तो इट मीन्स नो ऑफेंस टिल द डिसीजन ऑफ अपील। यानी कि कोई घबराने की बात नहीं कांग्रेस के लिए, कोई मतलब कांग्रेस के लिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं। कांग्रेस के लिए तो आज खुशी की बात है, और ये बताने के लिए कि ये देखो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने आप को कहते हैं, इनको राजनीतिक डिसीजन और दूसरे डिसीजन में कोई फ़र्क ही नहीं पता लगता। आज तो इन्होंने अपना दिवाला निकाल दिया। हम तो सोचते थे इनके पास बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन जो ये इन्होंने कोर्ट का फैसला, उसके बारे में मैं नहीं कुछ कहता, जो इन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद जब कोर्ट ने फैसला स्टे कर दिया तो कोर्ट ने उनको 1 महीने का अपील का टाइम दिया, उस अपील के टाइम के दौरान ही इनको फैसला लेना था। अब आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर और कानूनी तौर पर क्या क्या हो सकता है? कानूनी तौर पे तो ये होगा कि जो ये फैसला है इसके खिलाफ अपील डाली जाएगी। अपील में 100% जो है सेंटेंस सस्पेंड होगी, नॉट 99%, 100% सस्पेंड होगी। कन्विक्शन जो है सस्पेंड होगी। जब कन्विक्शन सस्पेंड होगी तो आप ये कोर्ट को बताएंगे कि हमने क्यों इनको डिसमेंबर किया। जब कन्विक्शन ही नहीं रहेगी तो डिसमेंबर कैसे किया इन्होंने, इनको बताना होगा। लोकसभा 2024 में इसका क्या लाभ होगा कांग्रेस को? बहुत बड़ा लाभ होगा। जो कांग्रेस वर्कर अपने घर बैठा था, जो चुपचाप बैठा था, वो सड़कों पे उतरेगा। और ख़ास करके जो राहुल गांधी जी जो हैं वो अब फिर दोबारा दूसरी यात्रा, हफ्ते 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान में एक यात्रा और निकलेगी। जो रेस्ट एरिया रहते हैं उनमें भी यात्रा होगी और कांग्रेस से मजबूत होकर निकलेगी, वर्कर उससे मजबूत होकर निकलेगा और ये सब ठीक होगा। एक बात हम समझ लें कि राहुल गांधी को लेकर के फायदा है कांग्रेस को, राहुल गांधी को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक हंगामा उठता है, लेकिन चंडीगढ़ शहर में यहाँ की सांसद किरण खेर कहती है कि यहाँ के लोगों को छित्तर पड़ने चाहिए। इसके ऊपर ना तो कांग्रेस ने कभी पार्लियामेंट में बात उठाई और ना ही यहाँ कोई आक्रामकता चंडीगढ़ शहर में देखने को मिला और ना ही देश के किसी और कोने में। इसको किस तरह से देखते हैं आप? 2 चीज़ें हैं। पार्लियामेंट में कौन उठाएगा? पार्लियामेंट में तो चंडीगढ़ की मेंबर पार्लियामेंट वही है। जो चित्रों वाली बात हुई है वो एक लोकल रैली में उसने लोगों को कहा है, उसका जवाब डेफिनेटली लोग तब देंगे जब लोगों को मौका मिलेगा। मौका जो होगा जो जनमत होता है, जो इलेक्शन होता है, मौका उसी समय मिलता है जब चुनाव आता है। जिन लोगों उसने कहा कि तुम्हें छित्तर पड़ने चाहिए, अब उसको वोट देते हैं कि नहीं देते उन लोगों पर डिपेंड करता है। 10-15 लाख की आबादी है चंडीगढ़ में, सबको छित्तर पड़े हैं। इसके बाद भी पार्लियामेंट में कांग्रेस की ओर से या किसी और पार्टी की तरफ से इस बात को नहीं उठाया जाता है। ये कितना एक तरह से बड़ा शर्मनाक बात है। देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी ये बात मानता हूँ कि इस बात को उठाया जाना चाहिए था पार्लियामेंट में, वो नहीं उठाया गया। यहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, कांग्रेस के लोगों ने, साथियों ने प्रोटेस्ट किया है, उसमें पेपरों में भी बहुत किया है। और ख़ास करके मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का जिसने इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लोग शायद अपनी जिम्मेवारी पूरी ना कर सके, लेकिन मीडिया ने, चाहे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आपका चैनल भी है, सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा इस इशू को हाईलाइट किया और लोगों तक पहुंचाया। इसका असर समय आने पे दिखाई देगा। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।